हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुनो बेटा, खोली नंबर 126 कहाँ पड़ती है? पहला लेफ्ट फिर दूसरा राइट। अच्छा सुनो, तुम मुझे वहां तक छोड़ाओगे है बेटा? नहीं, मैं नहीं आऊंगा आपके साथ। क्यों? अजनबी हो, बुरे हो सकते हो। देखो बेटा, हर अजनबी बुरा आदमी नहीं होता। नहीं, मैं नहीं आऊंगा आपके साथ। अच्छा सुनो, आइसक्रीम खिलाऊंगा तो चलोगे ना? मुझे मालूम है, आइसक्रीम एक बहाना है। आप गलत आदमी हो। हर बच्चे को ऐसे ही सतर्क होना चाहिए, पर हकीकत में ऐसा होता नहीं। बच्चे मासूमियत की मूरत होते हैं और अक्सर बड़ों के फैलाए फुसलाहट के जाल में बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। यह हम सभी माता पिता, टीचर्स और बाकी बड़ों का कर्तव्य है कि हम उन्हें अजनबियों के पैंतरों से वाकिफ करवाएं, उससे सतर्क रहकर उन्हें अपना बचाव करने के काबिल बनाएं। बच्चे मासूम होते हैं, दिलो दिमाग से निहत्ते होते हैं। बाबू चल टैक्सी हटा यहाँ से। टैक्सी मेरा है और रोड म्यूनसिपैलिटी का है। चल दिमाग मत हटा, चल। इधर टैक्सी में खड़ी करता है, समझा क्या? वॉल्यूम नीचे रख, धंधा मेरे को भी करना है और इस जगह जगह बोल के पका मत, वरना दुनिया में तेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगा, समझा? होमवर्क हो गया बेटा? वेरी गुड मेरा बच्चा। मम्मा बस 10 मिनट में घर पहुंच रही है। ओके? शबाना बस कर गा भाई, 5वां महीना चल रहा है ना तेरा। जानती है मीना ताई, पर पानी तो रोज नहीं आता ना। वो तो है ही, पर काळजी ले ले। हाँ इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन। सब बच्चा चुप हो जाओ। जाहिद तुम सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन। कौन सी वाली? वो पीली वाली छोड़कर। हाँ हाँ, वो पीली वाली छोड़कर। अब्बू क्या ला मेरे लिए? ये हाँ। तेरे अम्मी के लिए। और थोड़ा दूर। अरे बस बस, तेरे लिए लेके आया हूँ। अरे मैं कितना खाएगी? जैद को भी तो सेहतमंद बनाने का है कि नहीं? अरे जाहिद मियाँ, मदरसे की पढ़ाई कैसी चल रही है? मौलवी साहब बड़े खुश है मुझसे। आप चाहे तो पूछ के देख लो उनसे। अरे मैं कहे को पूछ लूँ उनसे? अभी आप बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे। हाँ, जो अंदर जाके खाओ। शब्बो, टाइम टाइम पे मेवे तू भी खा लिया कर। जायद का तेरे को खिला नहीं पाएगा ठीक से। अरे हाँ जी, खा लेगी मैं, इतनी फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये मेवे खरीदने के इतने पैसे लाए कहाँ से? कोई गलत धंधा तो नहीं कर रहे? या अल्लाह, इन खातूनों की शक करने की आदत कब जाएगी पता नहीं। इतना ही भरोसा करती है मुझ पे। एक बार 4 पैसे इकट्ठा कर लो ना, अपने 2 नंबर है ना, इधर प्राइवेट में। सरकारी भी ठीक है जी, आधी से ज्यादा दुनिया वहीं पैदा होती है। अच्छा शब्बा, मैं क्या बोल रहा था, अगले साल हम अपने जायद को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। हाँ, ये बड़ा अच्छा होगा। मौलाना साहब कह भी रहते जैद बहुत होनहार है। जो भी है शब्बा, जायद मेरी तरह टैक्सी तो नहीं चलाएगा, और अगर टैक्सी चलाएगा भी ना तो पढ़ा लिखा टैक्सी वाला है ना। 4 से अपनी खुद की टैक्सी होंगी उसकी खुद की। आप भी कितनी दूर की सोच रहे हो? अभी उसके खेलने खाने के दिन है।
लाखों जोड़ों की तरह जैद के माँ बाप भी जैद और उनके आने वाले बच्चे के सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिन रात मेहनत किए जा रहे थे। लेकिन चंद दिनों बाद आने वाला भविष्य सुनहरा होना तो दूर, इस परिवार के लिए भयानक साबित होने वाला था। अम्मी भूख। अरे हाँ आती हूँ, पहले हाथ मुंह तो धो ले। धीरे धीरे जैदू, चबा के खाओ। लेट हो रहा है ना अम्मी, आज मैं पूरा घड़ियाल जीतने वाला हूँ। कम से कम 2 घंटे तो ले ही आऊंगा। अपने मोहल्ले का चैंपियन जो हूँ। हाँ हाँ जानती है, लेकिन कंचे के साथ साथ पढ़ाई में भी चैंपियन होने का है। बहुत आगे तक पढ़ने का है, बहुत आगे तक जाने का है। और अभी तो खेलने का है ना अम्मी। मैं रास्ते में खा लूंगा। बाय। पानी तो पीता जा मैं बेटा। वहीं पी लूंगा अम्मी। बाय अम्मी। अब क्या भूल गया? छोटू, अपने बड़े भाई को बेस्ट ऑफ लक तो बोल। बोल, अरे बोल ना यार, बोल, जोर से बोल। अब बोला। 4 बजे तक लौटाना, मदरसे भी जाने का है। हाँ अम्मी, आज मुझे सबके सामने एक आयत सुनानी है, बिना देखे। बाय। मैंने देखा अंदर जैद नहीं है। मेरी नज़र बच्चों पर रहती है आपा। कोई आए जाए मुझे खबर होती है। तो फिर मेरा जैद गया कहाँ? आप यहाँ आ गई, कहीं वो घर तो नहीं चला गया? मीना ताई, हाँ जैद को देखे क्या? नहीं गो। आए तो बिठा के रखना। हाँ अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही है? सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा जैद दोपहर को यहाँ खेल रहा था, कंचे खेल रहा था। आपने उसको देखा? बच्चों को देखा तो था, पर उनमें तुम्हारा जैद था या नहीं ये जहन में नहीं है। ज़हीर, तारिक, जैद कहाँ है? हमें नहीं पता। नहीं पता मतलब?
तुम लोग उसके साथ मदरसे जाता है, खेलने को जाता है, खेलने के बाद कहाँ गया जैद? खाला जैद खेलने आया ही नहीं। अरे वो मेरे सामने कंचे लेकर भाग भाग के आया है खाना खाकर। आज पूरा घड़ियाल जीतने का चांस था उसका, पर वो आया ही नहीं, तो हमने उसके बिना ही खेलना शुरू कर दिया। जाओ तुम दोनों अंदर जाओ। इस हालत में आप उसे कहाँ ढूंढेंगी आपा? आबिद भाई को फ़ोन लगाइए और उन्हें तुरंत बुलाइए। हाँ शब्बू, अरे टैक्सी चला रहा था इसलिए फ़ोन ले नहीं पाया। अभी बोलो क्या हो गया, सब खैरियत तो है? जैद मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा मतलब? अरे स्कूल से सीधा घर आया, खाना खाया और स्कूल के कपड़ों में ही निकल गया। कंचे खेलने गया था, घर आके मदरसे जाने वाला था, लेकिन ना वो खेलने गया है और ना ही मदरसे गया है। पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ उसे इधर उधर। शब्बू बात सुनो, तुम जाके घर आराम करो, मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है? मैं ढूंढ लूंगा उसको, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी जोरू भी पूछ के गई अभी, मैं उसको भी बोला। बच्चों को खेलते तो देखा था, पर उनमें तुम्हारा जाहिद था या नहीं ये मुझे याद नहीं। जायद नाम है उसका, इतना सा है बस। आता है आपके पास कभी कभी आइसक्रीम खाने? हाँ मैं जानता हूँ जायद को, पर आज तो दूसरे बच्चे आए थे, जायद तो नहीं आया भाई। नहीं आया आबिद भाई, मैंने शबाना आपा से भी वही कहा था। उनकी तो तारिक और जाहिर से भी बात हुई थी, जैद के दोस्त। स्कूल के बाद हम अपने अपने घर गए, वहाँ से हम मैदान में मिलने वाले थे, लेकिन जैद वहाँ आया ही नहीं। बेटा ये कंचे कहीं और भी खेलते क्या, किसी दूसरी जगह पे? मुझे नहीं मालूम। कल जायद ने कुछ बोला था क्या कि कहीं और जाएगा कंचे खेलने, किसी दूसरे दोस्त के साथ उससे मिलेगा, ऐसा कुछ बोला था उसने? नहीं। कुछ तो बोला होगा उसने कि कुछ अलग सा, कुछ भी नहीं। आबिद मगरिब की अजान शुरू हो गई है, कहाँ है मेरा बच्चा? ढूंढ रहे शबाना, ढूंढ रहे। तुम आराम करो घर पे, मेरे को जैसे मिलेगा मैं तुम्हारे को फोन करूंगा, ठीक है? एक भी गली नहीं छोड़ी, एक भी घर नहीं छोड़ा, सारा चौल छान मारा, कहीं नहीं मिला वो। आखिर मेरा जायद गया कहाँ? मैं बता रहा हूँ आबिद भाई, मामला थोड़ा उलझा हुआ लगता है। मुझे लगता है हम लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए। आबिद भाई, शरीफ भाई सही कह रहे हैं, हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। कुछ पता चला? तू चिंता मत कर, अरे इधर ही गया होगा खेलने को, आ जाएगा। हाँ? घबराओ मत सबाना, मैं जायद को एक एक जगह ढूंढ रहा हूँ, मैं उसे लेकर ही वापस आऊँगा। इस वक्त मैं 5वीं गली में हूँ, पाटिल के घर के पीछे। तुम एक काम करो, तुम खाना खा लो, मैं जायद को लेकर आता हूँ। 444 444 51 51 278 278 भेज दिया साहब। आबिद सिद्दीकी, तुम्हारा बेटा जैद स्कूल से घर आया, खाना खाया और स्कूल यूनिफॉर्म में ही कंचे खेलने चला गया, लेकिन उसके दोस्तों के हिसाब से वो कंचे खेलने आया ही नहीं। हाँ साहब, उसके बाद वो मदरसे में जाने वाला था, उधर भी नहीं गया। मतलब खाना खाकर जो घर से बाहर निकला है, उसके बाद मोहल्ले में उसे किसी ने नहीं देखा? मैंने मोहल्ले में सबसे पूछा साहब, पर किसी ने उसे नहीं देखा। और आखिरी बार तुम्हारी बीवी ने उसे देखा था? हाँ साहब। बुला लो उसे, हमें उससे बात करनी हो। साहब उसको बुला नहीं सकते, वो 5 महीने पेट से है। हम लोग चलते हैं। साहब वो टेंशन में आ जाएगी। मैंने उसको उसे नहीं बोला कि मैं पुलिस स्टेशन आया हूँ करके, उसको पता चलेगा तो परेशान हो जाएगी साहब वो। मैंने उसको बोला मैं ढूंढ रहा हूँ, जायद को लेके आता हूँ करके। देखो आबिद, परेशान मत हो, बच्चे खोते हैं, मिल भी जाते हैं, तुम्हारा भी मिल जाएगा।
लेकिन तुम्हारे बच्चे को ढूंढने के लिए हमें तुम्हारी बीवी से बात करनी पड़ेगी। मेरा जायद बहुत छोटा है साहब, और अकेले से कहीं आता जाता नहीं है वो। स्कूल दूर है घर से? ये अपना केसरी नगर म्यूनसिपालिटी में पड़ता है साहब। अकेले आता जाता है? उसका रोज का रास्ता है साहब। खेलने मदरसे में वहां पर भी अकेले आता जाता है? हाँ साहब। मतलब स्कूल में, मदरसे में, मैदान में, सब जगह वो अकेले आता जाता है, साथ में बड़ा कोई नहीं होता? साहब मैं पूरे दिन टैक्सी चलाता हूँ और उसकी अम्मी पेट से हैं, इसलिए वो हर जगह अकेले जाता है और वो समझदार है साहब। ठीक है, अभी तुम घर चले जाओ, हिम्मत से अपनी बीवी को बता दो कि बच्चा गुम हो गया, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ रही है। दिलासा दिलाओ, मिल जाएगा। सुबह तक हम बच्चे को घर पर लेकर आ जाएंगे। सुबह तक? साहब बहुत छोटा है मेरा जायद, उसको अपनी अम्मी के बिना नींद नहीं आती है साहब। पूरी रात अकेले वो कैसे काटेगा? देखो मुश्किल होगी रात, लेकिन कट जाएगी। इस बच्चे की एफआईआर दर्ज करो, सुरभि डबल फोर्स लगा दो, ढूंढ निकालते इस बच्चे को। नाम जायद सिद्दीकी, उम्र 8 साल, गेहूं वारा, केसरी नगर से लापता हुआ है, इसलिए पूरी पुलिस स्टेशन को हाई अलर्ट जारी किया जा रहा है। साहब मैंने तो इसे नहीं देखा। साहब दोपहर में ना, दोपहर में तो मोहल्ला के आधे लोग काम पे रहते और आधे लोग सोते रहते। साहब सबसे पहले लड़के की अम्मी ने ढूंढा, फिर अब्बा ने, फिर आपने, अब मैंने। मोहल्ले का एक घर नहीं छूटा साहब। लड़का कहीं नहीं है तो एक बात हो सकती है। क्या साहब? हो सकता है बच्चा घर से निकला ही ना हो, घर के अंदर ही हो। मेरे को नहीं खाने का है, पहले बताइए मेरा जायद का है। सब ये तुम्हारी एकदम पसंदीदा बिरयानी है। अरे मैं बोली ना मेरे को नहीं खाने का है। ऐसी हालत में तुम भूखी नहीं रह सकती, बात को समझो सबको। कैसे खाएगी मैं जायद के बिना? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ गया मेरा बच्चा? सबको लोग उसे ढूंढ रहे, मिल जाएगा इंशाल्लाह। कौन लोग? कौन लोग ढूंढ रहे हैं उसको? पुलिस। या अल्लाह, पुलिस? पुलिस क्यों? वो लोग थोड़ा जल्दी ढूंढ लेंगे जायद को, और पुलिस वाले मेरे को बोले कि वो सुबह होने से पहले वो जायद को हमारे सामने लाके खड़ा कर देंगे। हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, इंशाल्लाह। जायद सुबह तक? सब थोड़ा सा खा लो, तुम बैठो। अच्छा बैठो। कैसे खाएगी मैं? कैसे खाएगी? अल्लाह मेरा बच्चा। जिस घर से बच्चा गायब हुआ हो, उस घर से भूख और नींद भी गायब हो जाती है। जैद सिर्फ 8 साल का था। उसकी मां शबाना और पिता आबिद रात भर डर की आग में तड़पते रहे और अनचाहे भयंकर ख्याल उस आग को तेल देते रहे। लेकिन इस घोर अंधेरे में भी उम्मीद की किरण जिंदा रही कि पुलिस सुबह सवेरे दरवाजे पर दस्तक देगी और उनके जिगर के टुकड़े को, उनके जीने की वजह को सही सलामत लौटा देगी। आबिद और शबाना की सबसे भारी रात गुजर गई, लेकिन आने वाले सवेरे की मनूसियत उस रात को मात दे गई। सर, आलमगीर चाला और उसके बाद में केसरी नगर के हर घर में पूछा और ढूंढा। सर, बच्चा केसरी नगर में तो कहीं नहीं है। सर, मुझे लगता है हमें बच्चे की माँ से बात करनी चाहिए। मुझे लगता है बच्चा खुद से कहीं चला गया और रास्ता भटक गया है। शहर के किसी दूसरे हिस्से में होगा, बस में चढ़ गया होगा। सर, हमने हर बस स्टैंड, हर बस डिपो, टैक्सी रिक्शा स्टैंड, हर पब्लिक प्लेस पे बच्चे की फोटो चिपकाई है। अगर किसी की नजर पड़ी होती तो उसने हमें कांटेक्ट कर लिया होता। फिर भी बच्चा तो मिसिंग ही है ना सुरवे। आबिद सिद्दीकी बाहर ही बैठा है क्या? हाँ सर। आबिद, हमें तुम्हारी बीवी से बात करनी होगी आज। तुम्हारी बीवी और बच्चे के बीच कोई तो बात हुई है, या पहले कभी? मेरी बीवी से बात करना होगा मतलब? मेरा जायद मिला नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा। हम मैं शबाना को क्या जवाब दूंगा? वो रात भर सोई नहीं है। अब शबाना 5 महीना पेट से, वो बीमार पड़ जाएगी। रात में उसने खाना नहीं खाया, रात भर सोई नहीं। रात भर हम लोग भी नहीं सोए, फिर वो तो माँ है।
जैद कहाँ है? सब वो ये जैद कहाँ है? शबाना जी, जैद मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, अगर आपने हमारा साथ दिया तो। रोज की तरह स्कूल से घर को आया, यहाँ फेंके, अम्मी भूख ऐसा चिल्लाने लगा। जल्दी में था, रोज की तरह, कुछ नया नहीं। जल्दी खाना खाया। मैं बोली उसको कि धीरे खा, चबा के खा, एक रोटी तो ऐसा हाथ में लेकर के चला गया। शबाना जी, कहाँ गया जैद? 100 कंचे जीतने। वो कहता था कि वो कंचों का चैंपियन है। क्या जैद किसी बात को लेकर जिद कर रहा था या गुस्सा था आपसे या आबिद तुमसे, और घर छोड़कर चला गया हो? ऐसे कैसे चला जाएगा साहब? हंसता खेलता होशियार बच्चा है हमारा जैद। कल कुछ अलग नहीं हुआ था। खाना खाकर वही गया था जहां रोज जाता है खेलने को, जहीर और तारिक के साथ। बेटा वो कल स्कूल आया था? हाँ, वो आया था, हम साथ में ही स्कूल से निकले थे। फिर हम लोग मैदान में मिलने वाले थे कंची खेलने के लिए, पर वो आया ही नहीं, और फिर मदरसा में भी नहीं आया। तुम लोगों की उससे कोई बात हुई? कोई लड़ाई झगड़ा किसी से भी? नहीं सर, ज़ैद सबके साथ अच्छे से रहता है, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। रोज की तरह घर से खेलने के लिए बाहर निकला पर मैदान पहुंचे ही नहीं। सर, घर से मैदान के रास्ते के बीच में शायद कुछ हुआ होगा। तो फिर रास्ते के बीच में ही कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सावित्री आगे एक मैदान है जहाँ पे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ खेलने को जाता है। घर से निकलकर रोज यहाँ आता था खेलने, पर कल दोपहर को नहीं आया। घर और यहाँ की इन गलियों के बीच ही शायद जैद गायब हुआ है। तुम्हारी दुकान से तो साफ साफ दिखाई देता है ये कौन सा बच्चा खेल रहा है, कौन सा नहीं। साहब, मैंने आबिद भाई और इनकी बेगम को भी बताया था कि कौन सा बच्चा खेल रहा है कौन सा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैद घर से बाहर निकला और किसी ने उसको देखा ना हो। सर, काले ने कल रात और आज हमने एक एक घर, एक एक दुकान, ठेले वाले सबसे पूछताछ की, सब ना कह रहे हैं। वो सब इसलिए ना बोल रहे क्योंकि किसी ने ध्यान से देखा नहीं होगा। शायद जैद किसी अजनबी के साथ गया ही ना हो। समझा सर, ये कोई आपसी दुश्मनी का मामला लगता है, अंदर की बात। सुरवे, किसी भी माँ बाप का वीक पॉइंट होता है उसका बच्चा। बच्चे को दर्द दो, माँ बाप को तकलीफ होगी। ये आबिद और शबाना इतने पैसे वाले लोग हैं नहीं कि उसके बच्चे को कोई किडनैप करेगा, तो जाहिर सी बात है ये आपसी दुश्मनी का ही मामला है। क्या ये वाकई में कोई गहरी दुश्मनी का केस था जहां आबिद या शबाना या फिर दोनों को दर्द पहुंचाने के इरादे से जैद को अगवा कर लिया गया था? दुश्मनी की ताली एक हाथ से तो नहीं बचती। क्या ऐसा कुछ हुआ था अतीत में जिसकी सजा वर्तमान में एक 8 साल के मासूम बच्चे को दी जा रही थी? कोई ऐसा क्यों करेगा साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुश्किल से दिन भर का 400-500 कमाने वाला आदमी हूं मैं। पैसे के नाम पे बैंक चिल्लर नहीं होगा। शायद अगवा करने वालों को तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारे आंसू चाहिए होंगे। किसी ने भड़ास निकाल दी होगी। कौन भड़ास निकालेगा साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। याद करो, किसी से तुम्हारा या तुम्हारी बीवी शबाना का आज या पहले कभी झगड़ा हुआ हो? क्योंकि जायद मोहल्ले में नहीं है, या तो खुद चलकर बाहर गया या किसी ने उसे उठाया है। जायद अपने आप मोहल्ले से बाहर जा ही नहीं सकता साहब। हम लोग भी यही कह रहे हैं, मतलब जैद को किसी ने उठवाया है। आपको पक्का लगता है कि जायद को किसी ने उठवाया है? क्योंकि मेरा और मेरी बीवी का तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी तो सिर्फ गरीबी से है। और गरीबी के कई दोस्त होते हैं, जैसे कि जुर्म, नशा, गुस्सा, जलन। मेरा जायद सलामत तो होगा ना? देखो, मामला बच्चे का है, हम लोग हमारी पूरी ताकत लगा रहे हैं, बस तुम टूटना मत और अपनी बीवी को संभाले रखना। आबिद अपने अतीत को कुरेदता गया, उन दुश्मनियों को खोजने के लिए जो उसे याद तक नहीं थी। ऐसा कौन हो सकता था जो उसके मासूम बच्चे को दर्द देना चाहेगा? आबिद पिसता जा रहा था। एक तरफ थी उसकी पत्नी की नाजुक हालत और दूसरी तरफ थे
उसके दिमाग में उमड़ रहे भयानक दृश्य और मनहूस ख्याल। दूसरी तरफ पुलिस अपने रिकॉर्ड्स में से किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग के सभी हिस्ट्री शीटर से पूछताछ कर रही थी। खत्री, पाटिल और मूसा, ये अपने 3 पंटर है साहब पूना में जो बच्चे उठाते हैं। गोविंद, जितना पूछा उतना बोलने का। आलमगीर चल केसरी नगर से बच्चा गायब है। लेकिन साहब वो खत्री, पाटिल और मूसा बाहर के बच्चे यहाँ बेचते हैं और यहाँ पूना के बच्चे आउट ऑफ सर्किट अक्का इंडिया में बेचते हैं साहब। बच्चे की फ़ोटो तुझे फॉरवर्ड कर दी है। तेरे लड़के लड़कियों के बीच घुमा फ़ोटो और पता लगा कि कौन से पंटर का हाथ है इसमें। सॉरी साहब, इस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा। या तो भिखारी को टोली में बेचा गया होगा या फिर तुम लोगों को। साहब, हमारी टोली में पैदाइश कोई लेते हैं, मैं भिखारियों का देखती है। 5 सिंगल आते हैं मेरे अंडर में, बाकी सब मेरे गुरु माँ के नीचे है। रनी, लड़का किसी भी कीमत में मिलना चाहिए। कान आँख खुले रखना और मुंह बंद। साले मैं तेरा नसीब छीन लूंगा। ऐसी जगह हाथ मारूंगा ना जीता होएगा ना मरता। तड़पता रहेगा बिन पानी के मछली के माफिक। साहब, एक बात बतानी थी। वो एक आदमी है। कौन आदमी? आपने कहा था ना कि कोई पुराना दुश्मन, किसी से कोई पुरानी दुश्मनी है साहब, उस अनिल के साथ। ये अनिल कौन है? साहब वो भी टैक्सी लाइन में ही है। पिछले हफ्ते मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था और उसने मुझे धमकी भी दिया था साहब। देख अनिल, तू इधर ऐसे गाड़ी पार्क नहीं कर सकता मेरी जगह पे, समझा क्या? चला दिखा, किधर लिखा तेरे बाप का नाम? अक्की पुणे मेरी है, जिधर मर्जी है उधर लगाएगा पुणे टैक्सी, और तेरे को जो करते बनता है कर ले। अनिल, तेरा है ना ये रोज रोज का नाटक है। दिमाग की हटाएगा ना, सीधा एसोसिएशन जाके कंप्लेन करूंगा तेरी। बाद में लाइसेंस छीनेगा, मेरे को बोलना मत तू। तो मेरा लाइसेंस छिनवाएगा? तेरे को पता है मैं तेरा क्या छीन लूंगा? क्या छीनेगा? नहीं, क्या छीनेगा? क्या गाड़ी का कांच छोड़ेगा? टायर पंचर करेगा तू? अबे तेरे जैसा लुक्का और कर भी क्या सकता है? क्या छीनेगा? क्या बोलना क्या? ए फट्टू, डर गया ना? साले मैं तेरा नसीब छीन लूंगा। ऐसी जगह हाथ मारूंगा ना जीता होएगा ना मरता। तड़पता रहेगा बिन पानी के मछली के माफिक। कहाँ रहता है ये अनिल? मेरे को पता नहीं है साहब। टैक्सी का नंबर क्या है उसका? मालूम नहीं साहब, कभी ध्यान नहीं दिया। अभी तू में होती थी तो मेरे को लगा नहीं था ऐसा कुछ कर देगा वो। एक नंबर का कमीना है साहब अनिल। किसी के भी इलाके में घुसेगा, कहीं भी गाड़ी घुसेड़ेगा, किसी का भी पैसेंजर उड़ाएगा। और साहेब, किसी को भी धमकी देता है। 1 नंबर का सटकेला है वो। कहाँ मिलेगा? गाड़ी का नंबर क्या है उसकी? तुम लोगों के पंगे हुए हैं ना उससे, धमके देता है वो तुम्हें, और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन सी दुनिया में रहते हो तुम लोग? शक्ल से पहचानते हो उसे? हो सर, पहचानते हैं। चल बैठ गाड़ी में। रेड अलर्ट नोटिस जारी कर दो इस अनिल के लिए। हर जगह झगड़ा करते घूमते रहता है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। निकल पड़ा हूँ सर, और एक बंदा भी है साथ में जो अनिल को चेहरे से पहचानता है। ले शब्बू, थोड़ा सा खा ले। ऐसे क्या देख रही हो? ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। कम से कम इस होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। जिद मत करो शब्बू, शायद मिल जाएगा। 5 दिन हो गए। मैंने कहा ना, मिल जाएगा। कब? कैसे मिलेगा? क्या कर रही है पुलिस? पुलिस अपना काम कर रही है। वो ढूंढ लेंगे जायद को। ऐसे मायूस होकर भूखे रहकर कुछ हासिल नहीं होगा ना तेरे को। मिल जाएगा जायद, खा ले। आपा, आप क्यों ऐसा तकलीफ दे रही है अपने आप को?
अगर जैद यहाँ आएगा तो सबसे पहले मैं आपको आके बताऊं। माँ हूँ अशफाक भाई, रहा नहीं जाता। मेरा जैदू कहाँ गया होगा? जहाँ भी गया होगा लौट आएगा शबाना आपा। आप अब घर लौट जाइए। अनिल, हो साहब, क्या झाला? क्या हो साहब? मेरा सिंधाना क्या कुछ लिया? दूसरों का नसीब छीनने का बहुत शौक है ना तुझे? चल अभी तू देख तेरी तकदीर तुझसे क्या क्या छीनती। अरे मैंने क्या किया साहब? अरे साहब मेरे को किधर लेके जा रहे हो साहब? अरे साला, मैं क्या किया साहब? अरे बोलो साहब। बस क्या आप गलत कर रहे हो साहब? कौन जाए साहब? यह सवाल हम पूछते हैं और जवाब तेरे जैसे लोग देते हैं। चल सीधे सीधे बता दे, बच्चे के साथ क्या किया तूने? बच्चा? कौन सा बच्चा? किधर का बच्चा साहब? नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम? अरे 8 साल का जैद सिद्दीकी, 5 दिन पहले उसे तूने केसरी नगर से उठाया था। अरे साहब, मैं काय को किसी का बच्चा उठाएगा साहब? मेरा खुद का 2 बच्चा है, मेरे से संभाला नहीं जाता साहब। साहब मैं अब ईमानदारी के साथ टैक्सी चलाता साहब। ईमानदारी से धंधा करता है? साले बाप का राज समझकर जगह जगह घुसते रहता है तू। डंडा देखा? ये कहां घुस सकता है, देखना है तुझे? देखना है? अरे साहब, और 2 पैसा कमाने के लिए किधर न किधर तो टैक्सी डालना ही पड़ेगा ना साहब। अभी ये किधर लिखा साहब कि टैक्सी उधर नहीं डालने का, कि टैक्सी इधर नहीं डालने का साहब? आप लोगों को साहब गलती हुआ है साहब, मैं कुछ नहीं किया साहब। और साहब अभी आप लोग को जितना मारने का मारो और जितना धमकाने का धमकाओ साहब, मेरे से आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला साहब। धमकाया तो तूने था ना आबिद को। अब ये आबिद कौन है साहब? मैं तो हर रोज किसी न किसी को धमकी देता है, किसी न किसी को गाली देता है साहब। और बच्चा भी उठाता है? अरे नहीं नहीं साहब, मैं कोई बच्चा नहीं उठाया साहब। मेरे को तो मालूम भी नहीं कि आबिद कौन है, ये जैद कौन है साहब। साहब मेरे को जान दो ना साहब। साहब मेरा दिन का धंधा खोटी हो रहा है साहब, जान दो ना साहब। साहब मैं अपना दोनों बच्चों लोगों का कसम खाता है साहब। साहब जान दो, मैं कुछ नहीं किया साहब। सर बहुत तोड़ा है सनील को, लेकिन कुछ नहीं निकला। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं सर, एक भी आदमी नहीं जो इसके बारे में कुछ अच्छा कहे, लेकिन इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फैमिली है सर, 2 बच्चे हैं, एक बीमार वाइफ, काफ़ी गरीब है सर। सुरभि जैद को गायब हुए आज 5 दिन हो गए। सर इस केस को नेशनल डेटाबेस में डाल दिया गया और पूरे देश की चाइल्ड हेल्पलाइन को भी एक्टिवेट कर दिया गया। हम लोगों ने चावल तो बारीकी से स्कैन की थी ना? हाँ सर, हर घर 2-2, 4-4 बार स्कैन किया। कम से कम 50 हिस्ट्री शीटर्स को उठाया क्वेश्चनिंग के लिए। सारे के सारे खबरी ओवर टाइम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला इस जैद का। ये आबिद सिद्दीकी रोज पुलिस स्टेशन आकर बैठता है। उसके चेहरे की मायूसी दिन ब दिन बढ़ते जा रही। उस मायूसी को हमें हटाना है सुरभि। हम भी वही चाहते हैं सर, लेकिन सर 5 दिन बीत चुके हैं। मुझे लगता है कुछ हो गया होगा सर। मुझे भी यही लगता है। 8 साल का मासूम बच्चा, उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है। बाकी दुनिया की जिंदगी चलती रही, सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे, पर आबिद और शबाना की जिंदगी थम गई थी। मायूसी का फंदा कसता जा रहा था, लेकिन घुटती सांसों में भी उम्मीद सिसकियां ले रही थी। अल्लाह सब्बू, तुम क्या कर रही है इस हालत में? वो ये बिस्तर मेरे को खिड़की के सामने चाहिए। क्यों? जैदू कभी भी आएगा ना, उसको देखने का मेरे को।
वो जल्दी आएगा, देखना। हंसता हुआ दौड़ता हुआ आएगा हमारे पास। तुम बिस्तर लगा के दो मेरे को। अच्छा ठीक है, तुम बैठो यहाँ पे, मैं करता हूँ, बैठो। शबाना इंतजार करती रही, फिसलती उम्मीद से चिपकी रही कि उसके जिगर का टुकड़ा जैद किसी भी पल लौटेगा उसकी बाहों में। बोल, बोलना है, जल्दी बोल। हाँ, जोर से बोल, बोल। अब बोला। बेटा 4 बजे तक लौट आना, मदरसे भी जाने का है ना। ठीक उसी तरह जिस दिन, जिस दोपहर को वो घर से निकला था बेसब्री से। ये बात नामुमकिन सी लग रही थी कि किसी ने भी जैद को उस दोपहर को देखा नहीं था, ना अकेले ना किसी के साथ। छोड़ो, जाने दो। एक लंबे अरसे तक किसी को पता चलने वाला भी नहीं था कि उस मनहूस दोपहर को 8 साल के मासूम बेगुनाह जैद के साथ कैसा भयंकर हादसा हुआ था। हफ्ते बीतने लगे, मायूसी जीतने लगी। आबिद ने हिम्मत हार दी, कबूल कर लिया कि वो अपने बच्चे को फिर कभी देख ना पाएगा। पूरे 2 महीने गुजर गए, लेकिन जैद की कोई खबर नहीं मिली और इन्वेस्टिगेशन टीम दूसरे केसेस में बिजी हो गई। इस 8 साल के बच्चे की मिसिंग केस की फाइल सैकड़ों दूसरी फाइलों के नीचे दब सी गई थी। एक सुराग नहीं मिला था, एक सबूत नहीं मिला था, जानकारी का तिनका तक नहीं था कि उस दोपहर को जैद के साथ क्या हुआ था। फिर एक और दोपहर आई, एक और मनहूस दोपहर, जो एक शख्स जिंदगी भर नहीं भूलने वाला था। भाई, बार आंखों के सामने वही आ रहा है। मुझे भी। ऐसा करते बता देते। तरुण और योगेश 2 टेक्नीशियंस थे जिन्हें उसी दिन की दोपहर को एक काम के लिए भेजा गया था। अनिकेत केबल एंड इंटरनेट सर्विस। क्या लगा रखा है मैडम? कल रात से मेरे घर का इंटरनेट बंद है। सर एड्रेस बताएंगे प्लीज। सर हमारे टेक्नीशियंस लाइन पर हैं, चेक कर रहे हैं। मैडम 2 घंटे पहले भी आपने यही बोला था और आपका कॉल नहीं आया अभी तक। सर पूरे एरिया का सर्वर डाउन है, केबल ब्रेक है, काम चल रहा है एंड वंस इट विल बी डन आई विल गेट बैक टू यू। अनिकेत केबल सर्विस कंपनी के 2 टेक्नीशियंस योगेश और तरुण अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन उस दोपहर को उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। योगेश, उधर झाड़ियों में कुछ तो है। कुछ मतलब? चल देखते। भाई ऐसा करते हैं, सेठ को बता देते हैं, आगे वो खुद ही देख लेगा। नहीं बता दे तो लफड़े में नहीं पड़ना है। अरे भाई, अपना मेन केबल लाइन वही है और किसी ने हमें गलती से वहां देख लिया तो, उस चीज के आसपास, और गलती से अगर नाम आ गया तो, और बताने के बाद हम पर ही आ गया तो? क्यों आएगा? हमने कुछ गलत किया क्या? और हम क्यों डरे? कमाल है यार,
तुम लोग हफ्ते में एक बार तो जाते हो ना वहाँ, फिर कैसे नहीं दिखाई दिया तुम्हें? सेठ नहीं देखा, कल देखा तभी तो आज आपके पास आए। तो कल क्यों नहीं आए? सब बहुत डर गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। रात भर यही सोच रहे थे अब कि इस पे सोचना क्या है, पुलिस को फौरन बता देना चाहिए। क्राइम ब्रांच में मेरा एक ऑफिसर है जानने वाला। बेचारे, कंकाल किसी बच्चे का लगता है। दो महीने पहले एक दोपहर को जैद सिद्दीकी गायब हो गया था। जमीन आसमान एक करने के बावजूद जैद की कोई खबर नहीं मिली थी। 2 महीने बाद क्राइम ब्रांच की टीम के हाथ एक बच्चे का कंकाल लगा था। क्या यह अवशेष जैद का था? यह केस अनसुलझा रहा था। कल रात हम क्राइम ब्रांच की टीम के साथ चलेंगे ये पता करने के लिए कि आखिरकार जैद सिद्दीकी के साथ क्या हुआ था। कल इस भेद पर से पर्दा हटेगा कि आखिरकार उस मनूस दोपहर को क्या हुआ था जब जैद बड़ी बेसब्री से अपने दोस्तों के साथ कंचे खेलने निकल पड़ा था। सबसे पहले वो कहां गया था, क्यों गया था, वो कौन लोग थे जिनके सामने ये नन्हा सा मासूम बेगुनाह बच्चा अपनी अम्मी के पास जाने की दलीलें कर रहा था। कल रात फिर मुलाकात होगी इस केस के दूसरे और आखिरी भाग के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.